मैंने एक रील शूट किया था जिसमें मैंने बताया था कि अपन ने वैक्यूम से डिलीवरी कैसे करवाई है। तो आज मैं उस पर पूरी लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको पता चले कि वैक्यूम या फोर्सेप्स, ये जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज होती है जिनको अपन कहते हैं कि औजार से डिलीवरी करवाई, ये कब करवानी पड़ती है, किन किन इंडिकेशंस में अपन ये कर सकते हैं या कब ये अपन नहीं कर सकते हैं, इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर। तो सबसे पहली बात, जो वैक्यूम होता है ये कब लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बेबी आपका नीचे आ गया है लेकिन अब बेबी निकल नहीं रहा है और माँ पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, माँ थक चुकी है, माँ से पुश नहीं हो रहा है बिल्कुल भी और बेबी नीचे वहां पे है, तो बिना पुश के बेबी कैसे आएगा। तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। या दूसरी कंडीशन जिसमें माँ को मान लीजिए बीपी है या हार्ट की कोई डिजीज है जिसमें अपने को जो सेकेंड स्टेज ऑफ डिलीवरी होती है वो कट शॉर्ट करनी पड़ती है, मतलब कि लास्ट में जब बेबी नीचे है तो अपने को डिलीवरी जल्द से जल्द कराने की जरूरत है ताकि माँ के हार्ट के ऊपर कोई असर ना पड़े अगर वो पुश करे तो उस टाइम पे भी अपन वैक्यूम यूज करते हैं। या फिर तीसरा पॉइंट ये कि मान लीजिए बच्चे ने लेट्रिन कर दी है और 6-7 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, उस टाइम पे अपन सिजेरियन की जगह प्रेफर करेंगे कि अपन जल्द से जल्द बच्चे की डिलीवरी करा दें। अगर नीचे के रास्ते से आसानी से पॉसिबल है तो वैक्यूम का एक थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा और बेबी आराम से डिलीवरी हो जाएगी। अभी वैक्यूम होता कैसा है, ये देखिए, ये होता है वैक्यूम। इसका ये जो एरिया होता है ये बेबी के हेड को ऐसे होल्ड कर लेता है, जो कि मैंने आपको रील में दिखाया था। इसके साथ एक पाइप कनेक्ट करते हैं जो कि सक्शन मशीन में लगाई जाती है, जहां से एक प्रेशर बनता है। प्रेशर एक लिमिटेड अमाउंट में ही बन सकता है क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा हुआ या कम हुआ तो असर नहीं करेगा और अगर ज्यादा हुआ तो बच्चे के सिर को नुकसान हो सकता है। तो जो प्रेशर होता है वो 500 to 600 mmHg के बीच में ही रखा जाता है। तो जब अपन ये बेबी को ऐसे हेड में फिक्स करते हैं, यहाँ से आपका प्रेशर आता है, सक्शन प्रेशर आता है जो कि खींचता है, तो बेबी का हेड यहाँ पे फिट हो जाता है और हम इसको एक प्रॉपर पोजीशन में ट्रैक्शन देते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर यूं हम बेबी को आराम से निकाल देते हैं। तो उससे आराम से पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मदर को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बेबी को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कई लोग जैसे अनट्रेन्ड लोग हैं, उनके वो क्या करते हैं, ऊपर से फंडल लगाते हैं, मतलब ऊपर से बच्चे को धक्का मारते हैं। तो 1-2 धक्का चलता है, लेकिन अगर ज्यादा धक्के मारते हैं तो माँ को नुकसान हो सकता है, अंदर कोई नुकसान हो सकता है, बच्चे को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट नीचे गिर सकती है। तो इन चीजों में अपने को ये औजार जो हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ये अपने को बहुत अच्छा साथ देते हैं। दूसरा एक औजार होता है जिससे अपन कहते हैं फोर्सेप्स। फोर्सेप्स कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, जिनको अपन पहले के जमाने में कहते थे चिमटे से जो डिलीवरी करवाई। तो ये जो फोर्सेप होता है इसमें इस टाइप से आपकी 2 ब्लेड्स रहती हैं जो कि वजाइना में ऐसे डाल के ऐसे एक फिट की जाती है, फिर दूसरी ब्लेड फिट की जाती है और ये ब्लेड जो है ये आपके यहाँ से लॉक होनी जरूरी होती है, ऐसे, ठीक है। अगर ये लॉक हो गई मतलब आपकी फोर्सेप एकदम सही लगी है। अगर ये लॉक नहीं हुई है तो वो फोर्सेप सही नहीं लगी है, उसमें आप ट्रैक्शन नहीं दे सकते हैं। तो ये जो फोर्सेप है ये आजकल काफी कम यूज होता है। ये केवल आउटलेट फोर्सेप्स है जो कि अपन यूज कर सकते हैं। पहले फोर्सेप यूज होती थी मिड कैविटी, इनर कैविटी फोर्सेप, जो कि बड़ी बड़ी फोर्सेप्स होती थी। उन फोर्सेप की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशन होते थे। वैक्यूम के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी कम यूज होती है क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा अपने को प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन ये फोर्सेप्स कब यूज होगी, मान लीजिए आपके बच्चे का हेड एकदम नीचे आ चुका है, बच्चे का सिर में सूजन आ चुकी है। सिर में सूजन क्यों आ जाती है बच्चे के, मान लीजिए बहुत देर से बच्चा नीचे, 12-15 घंटे से आप दर्द झेल रहे हैं, बच्चा नीचे आ चुका है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। वही गुरुत्वाकर्षण वाला काम है, ग्रेविटी वाली चीज है। ग्रेविटी रहेगी, बच्चे का सिर अटका हुआ है नीचे, जैसे आपके पैरों में सूजन आ जाती है वैसे ही बच्चे के सिर में सूजन आ जाएगी। तो जब सूजन आ चुकी है तो अपन उस सूजन में इस वैक्यूम को अपन यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बेबी को होल्ड कैसे करेगा, इसके अंदर तो सिर्फ सूजन आएगी, इसके अंदर बच्चे का सिर नहीं आ पाएगा। तो ये वैक्यूम आपका उस टाइम पे काम नहीं करेगा। हार्ट बीट बच्चे की एकदम गिर गई है, मदर एकदम एग्जॉस्ट हो गई है, अपने पास ऑप्शन नहीं है सिजेरियन का। मान लीजिए आपके यहाँ से कहीं से रेफर होकर पेशेंट आती है, बच्चे की हार्ट बीट एकदम कम है, फंसा हुआ बच्चा है बुरी तरीके से, तो उस टाइम अपने सिजेरियन करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम से अगर पहले अपन बच्चे को निकाल सकते हैं तो ये बच्चे के लिए थोड़ी सी फायदे की बात हो जाती है कि एनआईसीयू में तो जाना ही है लेकिन एकदम थोड़ी ठीक स्थिति में एनआईसीयू में जाए, उस टाइम पे अपन इन फोर्सेप्स को यूज कर सकते हैं। अब जो फोर्सेप है
ठीक है बच्चा फंसा हुआ है, लेकिन उसमें भी फोर्सेप कब लगेगी? जब आपके बच्चे की हेड की पोजीशन एकदम ठीक हो। अगर बच्चे की हेड की पोजीशन ठीक नहीं है, वो डिफ्लेक्स्ड ऐसे नहीं है, वो थोड़ा ऐसे है या ऐसे है, तो उसमें फोर्सेप आपकी ठीक से नहीं लगेगी, फोर्सेप लॉक भी नहीं होगी। जब तक फोर्सेप लॉक नहीं होगी आप फोर्सेप को ट्रैक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो ट्रैक्शन ही नहीं लगेगा। और अगर गलत ट्रैक्शन लग गया तो बेबी के हेड में या बेबी के ईयर्स में या बेबी के आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है फोर्सेप यहाँ लगी हो सकता है फोर्सेप यहाँ लगी हो, ऐसे ना लगी हो। तो इस कारण अपने को फोर्सेप या वैक्यूम यूज करने के लिए एकदम एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए होता है कि जिन्होंने अच्छे खासे एक्सपीरियंस से डिलीवरी करवाई हो वही ये यूज करे, क्योंकि अगर कोई अनट्रेन्ड या नर्सेस अगर यूज करती हैं तो काफी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा रहता है। तो ये जो दोनों असिस्टेड डिलीवरीज होती हैं या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज होती हैं, ये आपको काफी फायदे की भी हो सकती हैं या इनकी वजह से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन नुकसान से डरना नहीं है अगर आप सही जगह पे हैं तो। अब बात करते हैं कि इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। अब जो वैक्यूम है ये काफ़ी सेफ होता है, ये आपका हेड की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका हेड यूं है या आपका हेड डिफ्लेक्स्ड भी नहीं है, थोड़ा सा यूं भी है, तो भी आप इस वैक्यूम को लगा सकते हैं। ये बच्चे के हेड को आराम से रोटेट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे में जैसे अपन ने हेड को लगाया, अपन ने खींचा, तो बच्चे की स्किन जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ खींच के थोड़ी सी सूजन आ जाती है, बच्चे के यहाँ पे थोड़ी सी सूजन आ जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि ये क्या है, इससे अपन कहते हैं शिगनॉन। तो ये एकदम नॉर्मल होता है, 1 से 2 दिन या एक ही दिन में ये ठीक हो जाता है। इसमें डरने की बात नहीं, क्योंकि अपन बच्चे के ब्रेन के अंदर नहीं गए हैं, दिमाग के अंदर नहीं गए, हड्डी के ऊपर जो चमड़ी है, सिर्फ बाहर की चमड़ी, उसमें सूजन आई है, जो कि नॉर्मली भी बच्चों के होता है, जिससे अपन बोलते हैं कैपेट। जब हम पीवी करते हैं, नीचे से चेक करते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसको कैपेट बन चुका है। अब अपन कौन सी तरीके से इसकी डिलीवरी करवा सकते हैं। मान लीजिए बच्चा एकदम ऊपर है और बच्चे के सिर में सूजन आ चुकी है, ना फोर्सेप लगेगी ना वैक्यूम लगेगा, दोनों ही नहीं लग सकता, उस टाइम पे आपका सिजेरियन होगा। लेकिन बच्चा नीचे है, अपन कुछ कर सकते हैं, कैपेट नहीं है, बच्चा ठीक है, तो अपन वैक्यूम से डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन कैपेट बन चुका है, बच्चे का हेड भी डिफ्लेक्स्ड है, तो अपन आराम से फोर्सेप्स लगा सकते हैं। अब जो इसकी वजह से, वैक्यूम की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन, अपन ने इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं कहा है, नॉर्मल सूजन है। बच्चे के नॉर्मली भी 2 तरह की सूजन होती है, जिससे आगे एंटीरियर फॉन्टेनली होती है, पीछे पोस्टीरियर फॉन्टेनली होती है, जो कि 18 महीने में अपने आप भर जाती है। और इसकी वजह से जो इंजरी हो सकती है, जो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर अगर देखने को मिलती है, कि मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा वीक है, बच्चे के सिर में सूजन है, अपन के वैक्यूम लगाया, तो बच्चे की स्किन जो है वो अपनी थोड़ी सी स्किन के अंदर के जो पतली पतली नसें होती हैं खून की, वो एक नस फट गई। मतलब डरने वाली चीज नहीं, सिंपल ब्लड की कैपिलरी जो है वो फट गई, तो थोड़ा सा खून जमा हो जाता है। वो खून अपने 6 से 7 दिन में या 7 से 8 दिन में अपने आप वापस ठीक हो जाता है। जैसे अपने मान लीजिए कोई फोड़ा हो गया, कोई फुंसी हो गई, उसमें थोड़ा सा ब्लड जमा हो गया, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इसलिए अपन बच्चे को थोड़ी सी एंटीबायोटिक और आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। इससे अपन बोलते हैं सिफेलोहिमेटोमा, मतलब कि सिफेलो मतलब सिर, हिमेटोमा मतलब खून का थक्का, तो वो वहां पे जम चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉम्प्लिकेशन है, इससे कोई डरने वाली चीज नहीं है। अगर ये होता भी है तो आपका बच्चा एकदम ठीक है, लेकिन आपका ये है कि आपकी टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात। दूसरा, फोर्सेप से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब देखिए, फोर्सेप जो है, जो पहले की फोर्सेप आती थी, जो मिड कैविटी फोर्सेप थी, जो इनर कैविटी फोर्सेप थी, उनकी वजह से क्या हो जाता था कि बच्चे में फ्रैक्चर होने का डर रहता था, बच्चे के सिर में फ्रैक्चर होने का डर रहता था। लेकिन अब जो फोर्सेप अपन लगाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आउटलेट फोर्सेप है, कि बच्चा एकदम नीचे है और अटका हुआ है बुरी तरीके से, तो उस टाइम पे अपन फोर्सेप यूज करते हैं, वो भी अगर बच्चे के सिर की पोजीशन सही हो तो। अब क्या होगा कि आपने फोर्सेप लगाया, लॉक नहीं हुआ, आपने खींचने का ट्राई किया, गलत डायरेक्शन में खींचा, तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे के आंख में सूजन आ सकती है, बच्चे के यहाँ पे कट लग सकता है, बच्चे के सिर में भी कट लग सकता है। तो ये चीज आपको एकदम ट्रेंड जगह पे ही आप करवा सकते हैं, हर जगह पे ये चीज नहीं यूज हो सकती है। और जहाँ पे सिजेरियन की फैसिलिटी हो, जहाँ पे NICU की फैसिलिटी हो, जहाँ आपके बच्चे आपके पीडियाट्रिशियन हो, सब कुछ हो, उसी जगह पे ये इंस्ट्रूमेंट और डिलीवरीज पॉसिबल होती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मदर में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसकी वजह से टीयर्स होते हैं। टीयर्स मतलब कि थोड़ी सी, जब अपन ने इस जगह पे अपन ने चिमटा यूज किया या फोर्सेप यूज किए, तो सीधी सी बात है, वो जगह थोड़ी सी कट सकती है या फट सकती है, तो सिंपल टीयर्स हो जाते हैं। उनको अपन आराम से सूचर
कर देते हैं, वो जैसे कि अपने बाहर के टांके भरते हैं वैसे ही वो टांके भी भर जाते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज हैं, ये मैंने आपको बताया कि अपन कब काम में लेते हैं, कब इनसे फायदा होता है, या फिर ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं। तो ऐसा आपको डरने की बात नहीं है। जो भी मैंने चीजें बताई हैं ये बस इसलिए बताई हैं कि अगर आपकी ये डिलीवरी हो रही है तो आप डरिए मत। आपका जो डॉक्टर है उसे पता है कि कब करना है, कब नहीं करना है, कब सिजेरियन के लिए जाना है। तो ये चीजें जो हैं ये आपके फायदे के लिए है। सिर्फ असिस्टेड वजाइनल डिलीवरीज अपन इसको बोल रहे हैं कि सिर्फ थोड़ा सा असिस्ट करेगी, थोड़ा सा आपको मदद करेगी नॉर्मल डिलीवरी कराने में। वरना जहाँ ये पॉसिबल नहीं है वहाँ सीधा सिजेरियन होना है, वहाँ कोई डाउट नहीं होता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।